हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बुलेट क्वेश्चंस हैव बीन कनेक्टेड। दिस वीडियो इज फॉर 10th एंड 11th अक्टूबर। जैसे कि फ्रेंड्स आप सबको पता है कि मैं जो भी वीडियो आपके लिए लाता हूं और जो लोग कम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो लोग क्लोजली मेरे वीडियो को ऑब्जर्व करें तो एक क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा और आप डेफिनेटली दूसरे लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल और अपने आप के खुद मोटिवेशन लेवल से और भी ऊपर रहेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज फॉर करंट अफेयर्स ऑफ द सेशन 10th एंड 11th अक्टूबर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इट सेज दैट कौन सा इंडस्ट्री ने अभी अभी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर किया है 6 महीने के लिए। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का मतलब है अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई एक इंडस्ट्री में काम करते हो तो चाहे कुछ भी हो जाए कंडीशंस, यू आर नॉट अलाउड टू डू और मेक और कंडक्ट एनी ऑफ द स्ट्राइक। आप कोई स्ट्राइक नहीं कर सकते, आप कोई लॉन्ग हॉलिडे नहीं ले सकते। सो दिस हैज बीन रेगुलेटेड बाय बैंकिंग इंडस्ट्री। सो कोरोना वायरस के चलते, कोविड-19 के चलते बहुत सारे ऑफिसेस ऑफ हुई तो हमारा इकोनॉमी पे बहुत ही हैम्पर हुआ और इकोनॉमी वाज रियली डिवास्टेटेड। टू हैव ए लिटिल ग्रोथ इन द इकोनॉमी, लेट द बैंकिंग इंडस्ट्री रन। सो अभी अभी इसका अप्रैल 21 से लेके अक्टूबर 21 फॉर 6 months दिस activity has been prevailed. So public utility service for 6 months answer is banking, जिसमें कि 6 महीने तक कोई भी बैंक कर्मचारी स्ट्राइक नहीं कर सकता to make our economy run in a perfect manner. Okay friends, चलो moving on to the second question. This question is about GM wheat। कौन से कंट्री ने अभी अभी फिलहाल सबसे पहले अप्रूव किया है जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट क्रॉप। अब ये क्रॉप क्या होता है? GM, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अब जैसे व्हीट हो गया, इसका मतलब है कि व्हीट के लिए जो भी कंडीशंस चाहिए, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, वेदर क्लाइमेट कंडीशन, तो व्हीट ग्रो करेगा। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया कि कहीं पे ड्रॉट आ गया, तो अगर ड्रॉट आ जाती है तो ये व्हीट खराब हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर इसको ड्रॉट रेजिस्टेंस बनाना है कि ड्रॉट आने से भी हम इसको फाइट करके व्हीट उगा सकते हैं, देन उसके व्हीट में हम डीएनए का थोड़ा परिवर्तन करेंगे। वी विल इंप्लीमेंट सम जेनेटिकली, विल मॉडिफाइड दैट क्रॉप सो दैट द क्रॉप विल बी एबल टू फाइट अगेंस्ट दी more devastating condition like drought. So अर्जेंटीना में ड्रॉट रेजिस्टेंस वेराइटी क्रॉप को हम GM व्हीट क्रॉप के नाम से जाना गया है और जिसको कि कंट्री इज अर्जेंटीना। तो आंसर हो गया अर्जेंटीना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। आपने और एक क्वेश्चन इस रिलेटेड में देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि जो कॉटन है, कॉटन को भी जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया गया है GM कॉटन क्रॉप, दैट इज कॉल्ड BT। जो बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए बैसिलस थोरिनजेनेसिस कॉटन। और कॉटन से याद आया, कॉटन सबसे बेस्ट कौन से सॉइल में होता है? ब्लैक सॉइल में होता है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने कॉटन पे अभी हमारा कार्यक्रम भी लॉन्च किया हुआ है। सो कौन सा कंट्री सबसे फर्स्ट है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट किया है? दैट इज अर्जेंटीना। अब आप अर्जेंटीना का लोकेशन देखोगे कि वो साउथ अमेरिका के मैप में ये सबसे बड़ा कंट्री हो गया उनका ब्राजील, दिस इज ब्राजील। और उसके बगल में है अर्जेंटीना जहां से मेसी खेलते हैं। तो ब्राजील से दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे आते हैं, तीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि ब्राजील इज आल्सो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गन्ना मिलता है, सुगर केन बाउल ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा क्वेश्चन आ गया कि ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी भी मिलता है, कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। और ब्राजील एकलौता ऐसा कंट्री है वर्ल्ड का जिसमें से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये दोनों पास करते हैं। एक हो गया इक्वेटर एंड दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिससे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर पास होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, ऑपरेशन ग्रीन सीन इन न्यूज इज अंडर व्हिच मिनिस्ट्री। कोई भी ऑपरेशन हो वो तभी आता है जब कहीं पे कुछ शॉर्टफॉल हो या फिर कुछ नया डेवलपमेंट हो। एग्रीकल्चर रिलेटेड एस्पेक्ट्स में, with respect to agriculture, when all over the country we had faced shortage of milk, then we started a revolution to prepare for milk production. मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हमने जो रिवोल्यूशन लॉन्च किया था, दैट इज नोन एज व्हाइट रिवोल्यूशन। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जब मिल्क का शॉर्टेज हो गया तो उसको बोला गया ऑपरेशन फ्लड। सो ऑपरेशन फ्लड में हमारा मिल्क का शॉर्टेज हुआ, मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हमने जो रिवोल्यूशन किया, व्हाइट रिवोल्यूशन। एग्जैक्टली सिमिलरली हियर इन ऑपरेशन ग्रीन we have seen that there were three main items were in shortfall: tomato, onion and potato। तो जो भी फार्मर्स ये उगाते हैं
उनको बोलते हैं टॉप फार्मर्स, टमाटो, ओनियन और पोटैटो। तो ऑल ओवर इंडिया में मान लीजिए कहीं पे कुछ स्ट्राइक हो गया, फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, तो ये तीनों के प्राइसेस अल्टीमेटली बहुत हाई हो जाते हैं। ठीक है, वी कुड नॉट एबल टू कंट्रोल दी अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस। सो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी हर जगह इनके प्राइसेस को फिक्स रखें सो दैट लोग हैरान ना हो, इसलिए इट इज अ प्राइस फिक्सेशन स्कीम। It is a price fixation scheme, okay, and this has been launched by food processing industry. So Operation Green launched by food processing industry, and the main purpose is to boost a price mechanism scheme for the top farmers, tomato, onion and potato. Okay friends, आगे बढ़ते हैं। October 10 is celebrated as which day? देखो फ्रेंड्स, हमें पता था कि जो अक्टूबर 10 है, अक्टूबर 9 जो था फ्रेंड्स, अक्टूबर 9 हमारा वर्ल्ड पोस्टल डे था, और इस डे को फॉलो करते हुए अक्टूबर 10 में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंडिया का नेशनल पोस्टल डे। वर्ल्ड एग डे, दिस इज आल्सो सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर 10। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। वर्ल्ड एग डे, इसका थीम लाइन क्या था? मच मोर देन द परफेक्ट प्रोटीन। इसका थीम था मच मोर देन द परफेक्ट प्रोटीन, much more than the perfect protein. On what was the theme for World Mental Health Day? That we need to support, we have to support our nurses and midwives. However, October 10 is celebrated as a number of days, so the answer will be all of the above. चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। Which state minister has launched मुख्यमंत्री, just a minute, which state chief minister has launched मुख्यमंत्री सौर स्वराज्य योजना? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो गया उत्तराखंड। अभी होता क्या है, कोई भी योजना आता है तो डेफिनेटली इट विल बी हैविंग सम बेनिफिट ऑफ द लोकल पीपल, बेनिफिट ऑफ द माइग्रेंट्स। तो इस कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते जितने भी माइग्रेंट्स अपने खुद के ओन स्टेट में आए थे, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने का प्रॉमिस किया और कुछ दिया भी। बट उत्तराखंड स्टेट ऐसा पहला स्टेट है जिसने बोला कि नॉट ओनली माइग्रेंट्स बट ऑल्सो हमारे जो यूथ्स, इन सभी को हम एम्प्लॉयमेंट देने का कोशिश करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ग्रीन एनर्जी। ओके फ्रेंड्स, विथ रेस्पेक्ट टू ग्रीन एनर्जी, मान लीजिए कोई एक इंडस्ट्री हो गया, पावर प्लांट हो गया, तो उसमें कोल कंबस्शन होता है जिससे कि हमारा पोल्यूशन होता है। सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी मींस हमारा डेवलपमेंट होगा लेकिन हम पोल्यूशन नहीं करेंगे, देयर शुड बी नो पोल्यूशन। सो डेफिनेटली इट इज टॉकिंग अबाउट इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोलर पैनल्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोलर सेक्टर। ओके, तो सोलर सेक्टर, तो इसने बताया कि ये 25,000 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट बनाएंगे जिसमें कि यूथ्स, नॉट ओनली यूथ, और जो माइग्रेंट्स अपने देश लौटे हैं, अपने स्टेट लौटे हैं, उन सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इंडस्ट्रीज में पोल्यूशन बहुत हो रहा है, तो ग्रीन एनर्जी में इंडिया को भी प्रॉफिट होगा, खुद के स्टेट को भी प्रॉफिट होगा, हेल्थ हजार्ड से भी दे विल बी रिमेन अलूफ। ओके, दिस इज गुड न्यूज रिलेटेड टू उत्तराखंड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतन आनंद जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स में शटल बैडमिंटन के मेडलिस्ट थे, तो उनको अभी चूज किया गया। इंडिया के बैडमिंटन का एक फेमस ब्रांड है, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रांड? दैट नेम ऑफ द ब्रांड इज ट्रांसफॉर्म, और इट इज अ गुड न्यूज कि इंडियंस को भी प्रमोट कर रहे हैं सो दैट इंडियंस के लोग भी मोटिवेट हो, और जो इनके सटल खेलने में भी जो इंप्रूवमेंट हो या फिर सटल खेलने में जो लोग चूक गए हो, दे कैन ऑल्सो इजिली टॉक एंड एंटर टू द ब्रांड और दे कैन ऑल्सो गेट मोटिवेटेड। Moving on to the next question, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये कब मनाया जाता है और इसका मेन थीम क्या है? ये भी एक्चुअली अक्टूबर 10 को मनाया जाता है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, एंड द थीम वाज बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। यस डेफिनेटली, अगर ये हमारा वर्ल्ड हो गया, ये जैसे देख लो आप, अफ्रीका हो गया, ये हो गया साउथ अमेरिका, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, दिस इज यूरोप, दिस इज एशिया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। अगर कहीं से बर्ड, सपोज यहाँ से बर्ड्स उड़ के यहाँ आते हैं, सो दैट इज अ नेचुरल फिनोमेना। अगर बर्ड्स नहीं आते हैं तो हम ये सोचेंगे शायद ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, उनके कंडीशंस डेवलप नहीं हुए हैं। सो बर्ड्स आर रेगुलेटिंग द एटमॉस्फेयर, वी कैन से बर्ड्स हैं, बर्ड्स अपनी जगह ठीक ठाक हैं, बर्ड्स रेगुलेट कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ से वहां आ रहे हैं, दैट मीन्स द क्लाइमेट इज सपोर्टिंग देम। सो इस रिलेटेड पे
बेसिकली इस पे फोकस किया गया है. वी हैव टू कंजर्व, वी हैव टू कंजर्व, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर बर्ड्स बिकॉज दे आर द लाइफ विथ अस. सो द आंसर इज बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड. इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जाम में आ भी चुका है कि देयर इज ए कन्वेंशन टू प्रोटेक्ट आवर बर्ड्स. देयर इज ए कन्वेंशन. द कन्वेंशन इज कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज. कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है CMS. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या आता है दैट व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ CMS. CMS हेडक्वार्टर इज इन जर्मनी, दैट इज इन बॉन, एंड दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज बॉन कन्वेंशन. तो ये भी क्वेश्चन दो बार बहुत बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया है. Convention of Migratory Species is also known as Bonn Convention. Convention of Migratory Species has a headquarter located in Bonn, that is in Germany. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. Which state has partnered with Indian organization to enroll 11,000 farmers in प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम. तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात होगी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम बोलता है कि जो भी फार्मर्स इसके एलिजिबल कंडीशंस क्राइटेरिया में आते हैं, दे विल बी प्रोवाइडेड 6,000 रुपीज पर ईयर एंड दिस विल बी डिस्पैच्ड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स. ठीक है, तो अब हुआ क्या, गोवा में जितने भी सब एलिजिबल फार्मर्स थे वो सब इसके अंडर आ गए, लेकिन ये गवर्नमेंट स्कीम को अवेल करने के लिए एटलीस्ट 11,000 फार्मर्स जो हैं दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस एक्टिविटी. दैट्स व्हाई गोवा स्टेट ने इंडियन पोस्ट के साथ टाई अप कर लिया है. इंडियन पोस्ट, तो इसमें होता क्या है, इंडियन पोस्ट के जो लोग हैं, पोस्टमैन जो हैं, सो दीज पोस्टमैन विल बी एक्टिंग एज एजेंट्स एंड दे विल बी हेल्पिंग इन रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस 11,000 फार्मर्स. ये पोस्टमैन इंडिविजुअली इन सब के 11,000 के रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि 250 पोस्ट ऑफिसेस है, जितने भी पोस्टमैन है सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा कि ये आपका एक्स्ट्रा काम है, और 11,000 फार्मर्स को रेगुलेट करवा दो और उनको फॉर्म फिलअप करवा दो. सो व्हाट इज द एडवांटेज फ्रेंड्स, entire Goa state, the entire Goa state is now able to avail the benefit, the schemes and the privileges under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme. तो होता क्या ना, स्कीम तो होता है, लेकिन in the due course of time some people could not able to avail the benefit. Now with this help of this post, because India में हर कोने कोने तक Indian post तो जाएगा ही, so that's why this is a very good news to all of us. तो इतना ही नहीं, और भी इस पे बहुत अच्छा काम हुआ है. अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल, तो इंडिया पोस्ट और किस किस वे में हेल्प करता है. अब देखो फॉर एग्जांपल, आपने एक नाम सुना होगा शाही लीची. ओके, शाही लीची का नाम आपने सुना होगा. शाही लीची ये बिहार के मुजफ्फरपुर में बहुत फेमस लीची है. सिमिलरली जर्दालू मैंगो ये भी बिहार का भागलपुर एरिया का सबसे बेस्ट मैंगो है. तो ये तो जीआई टैग में आ चुके हैं. अब इनको कौन प्रमोट करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस गवर्नमेंट ऑफ बिहार प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लस इंडिया पोस्ट. तो कुछ ऐसे चीज हैं जो इंडिया पोस्ट भी बहुत इंडिया को हेल्प कर रहा है इन दिस एस्पेक्ट. ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपको घूम फिर के आ सकता है, हालांकि मैंने आपको डिटेल्स बता लिया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी फिलहाल इंडिया ने रिसेंटली हाल में इंडिया ने एंटी रेडिएशन मिसाइल, शॉर्ट में इसको आर्म बोलते हैं, एंटी रेडिएशन मिसाइल सुखोई S-30 से लॉन्च किया है. अब लॉन्च किया है तो कहां से किया होगा, बेसिकली हम लोग मैक्सिमम लॉन्च उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे व्हीलर्स आइलैंड है, जिसको APJ अब्दुल कलाम आइलैंड भी बोला जाता है. ओके, व्हीलर्स आइलैंड और APJ अब्दुल कलाम आइलैंड. तो जो भी मिसाइल होता है एंटी रेडिएशन मिसाइल, इसका नाम क्या है, इसका नाम है रुद्रम. अब इसका काम क्या है, अब देखो कोई भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर अगर कार में जाता है, उसके पीछे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड, कार आगे भी पायलट कैरियर्स, पीछे एम्बुलेंस रहता है, जैमर रहता है. इस जैमर का काम क्या होता है, नियर बाय सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, कोई भी किसी का फोन काम नहीं करेगा. तो सिमिलरली अगर यहाँ पे हमारा प्यारा देश भारत है और कहीं पे भी हमारे एनिमीज है XYZ, ओके, अगर ये हमारे डिफेंस सिस्टम को अटैक करना चाहते हैं या फिर कभी अटैक करेंगे, तो इनका जो रडार सिस्टम है, रडार से ही इंफॉर्मेशन लेते हैं. तो हमारा जो आर्म मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल, ये इनके रडार सिस्टम को डिकोड कर देगा, रडार सिस्टम को वेस्ट कर देगा. अगर कोई सिक्योरिटी फीचर का जैमिंग सिस्टम लगा हुआ है कोई एनिमी का, या फिर रडार है, जैमिंग है, तो रडार से इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैमिंग से हमारे इंटरफेरेंस को रोका जाता है. तो ये सब पर्पस को फेल कर देगा ये एंटी रेडिएशन मिसाइल. एंड दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय आवर रेस्पेक्टेड DRDO ऑर्गेनाइजेशन.
Okay, so this is a good news for us, and it strikes from air to surface. It strikes from air to surface. This is a good news. Anti radiation missile main purpose, jammer को हटा देगा, radar को मार देगा, and it is a good missile because it has been tested by DRDO. आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो आप सबको पता होगा। ये क्वेश्चन कम एक कॉमेडी हो गया था कि कौन से कंट्री में इलेक्शंस को इनवैलिड कर दिया गया है। डेफिनेटली इट इज किर्गिस्तान, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पंगे चल रहे थे, वायलेशंस हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, लोग घर घर आके प्रोटेस्ट किए, पार्लियामेंट को घेर बना दिए कि हमें ये इलेक्शन नहीं चाहिए। सो ड्यू टू सम कंडीशंस दिस इलेक्शन हैव बीन स्टेड एज इनवैलिड। तो कोरोना पैंडेमिक के चलते अंडर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रेगुलेशन के मुताबिक फिर भी जो इलेक्शन हुआ, दिस हैज बीन अक्टूबर, तो इट हैज बीन इनवैलिड। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे कुछ बुलेटेड क्वेश्चन थे जिसमें कि हमने आप सबको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। और आगे के वीडियोस के लिए आपको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन में 5 आइटम्स डिस्कस